हे गाइस, आज की वीडियो कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है। आज की वीडियो है व्लॉग का रिव्यू। जी हाँ, हम करेंगे व्लॉग का रिव्यू जो कि है सबा इब्राहिम का व्लॉग और लगभग 23 घंटे पुराना है। जब तक वीडियो मेरी आएगी उसके काफ़ी टाइम हो चुका होगा। आजकल जो सबा जी हैं हमारी डब्बा जी, वो काफ़ी ज़्यादा उदास सी है। उदास से क्या कहे कि भाई प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन यार हमको भी बेड रेस्ट बोला था, पर इतना भयंकर तो बेड रेस्ट हमने भी नहीं किया था। लेकिन फ़िलहाल जो है थोड़ी बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है, कोशिश कर रही है एक्टिव होने की अपने व्लॉग के ज़रिए। और इतना ही नहीं, अब तो लोग उनको नीचे कमेंट सेक्शन में एडवाइस भी देने लगे हैं कि बहन संभावना से कुछ सीख। इतना कुछ झेलने के बाद, इतना कुछ होने के बाद कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है और लोगों के सामने वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सच बताऊं तो मुझे ना अब सब जो ये डब्बा है इनका व्लॉग देखने के बाद में काफ़ी नेगेटिविटी सी आने लगी है। एक्टिव ही नहीं रहती 24 घंटे, ऐसा लगता है थकी थकी किसी। ये ना बहुत से लोगों की प्रेगनेंसी में होता है, स्पेशली वो लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं जिन्होंने पहले कुछ ऐसा खो दिया हो या फिर आसपास में जो ये चीज़ें हुई हों उससे वो है। लेकिन भाई अगर आपका काम यही है, आप बोलते हो हमें, तो हम सोशल मीडिया पे इसलिए सब चीज़ दिखाते हैं क्योंकि ये हमारा काम है, ये हमें करना ही पड़ेगा। तो आप ऐसा काम ना करें कि आपको देख के बाकी जो लोग हैं, बाकी जो औरतें हैं वो डिप्रेशन में जाएं। वो ये सोचे कि अरे भाई प्रेगनेंसी क्या बवाल है, प्रेगनेंसी कोई बवाल नहीं है। हर एक की कंडीशन अलग होती है, हर एक की जो है चीज़ें अलग होती है, तो हर एक को उसी की तरीके से उसको टैकल करना चाहिए। अब जैसे हमारे डब्बा जी हैं, इनको रेस्ट बोला हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इनको रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन रेस्ट का मतलब ये नहीं होता जो आप बोल रहे हो तो ऐसे बोल रहे हो कि भाई नींद आ जाए दूसरों को सुनने के बाद में भी। तो अगर आप सोशल मीडिया पर हो, आप इंस्पायर करना चाहते तो अच्छी चीज़ों से करो, ना कि ये चीज़ों से कि भाई प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही हंसना छोड़ दो, मुस्कुराना छोड़ दो, बिल्कुल बोर रहो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जितने आप हेल्दी रहो, खुश रहोगे ना, उतना ही बच्चा हेल्दी होगा। ये थोड़ा मैंने अपनी प्रेगनेंसी से सीखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आप अपनी प्रेगनेंसी से, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। और दूसरों के देख के अगर आप ये सोचोगे अगर यार इसकी कंडीशन ऐसी है तो हमें भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। सबकी अलग अलग होती है, इंक्लूडिंग मेरा भी बेड रेस्ट था। लेकिन मेरी फिर भी मैं वीडियोज़ बनाती थी और उस वक्त तो फेस वीडियो बनाती थी, लोगों को पता भी नहीं चला था मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो चलिए हम करेंगे यहाँ पे रिव्यू। अब रिव्यू जो है वीडियो शुरू होती है। फाइनली आज ऐसा हुआ कि भाई जो डब्बा है उन्होंने वीडियो शुरू की और बहुत ही सिंपल से लुक के साथ में जो वीडियो है उन्होंने शुरू की। शायद मन नहीं कर रहा था, फिर अचानक से कैमरा उठा लिया कि नहीं भैया मैं तो करूँगी, पैसे भी तो कमाने हैं। और सही बात है भैया, काम करते रहना चाहिए। काम करोगे तो दिमाग भी डाइवर्ट होगा, और इतना डाइवर्ट होगा। मियाँ जी अपना जो है दुखड़ा रो रहे हैं और वो कह रही है अरे वाह। वो तो इन्होंने खुद ही अपने आप को भाई देख ले कि मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं तो लोग अभी इनको ट्रोल कर देते। अरे वाह, फिर कहती है अरे वाह मैं तो ट्रोल हो गई। इतना ही नहीं, अभी नया कैमरा शायद लिया है या कैमरा कुछ भी हुआ, भाई से सीख लेती चलाना। भाई को खुद नहीं आता है, मतलब जो इनके पति थे वो उनको तो आता ही नहीं होगा, भाई को पता ही नहीं आता है, नहीं आता है। लेकिन अब इन्होंने मोबाइल छोड़कर जो है कैमरे से वीडियो बनानी शुरू किया, तो इतना ज़्यादा वो उसको हैंडल नहीं कर पा रही अभी। ऊपर से जो डब्बा के पति हैं वो और महान, वो बोलते हैं कोई कुक हो तो हमें बताना भाई, नौकरी मिल रही है चले जाओ सारे भाग भाग के, अच्छी बात है, कोई कुक हो तो बताना। और डब्बा बोलती है मैं भी कर सकती हूँ बहन, रहने दे, तू घर का काम तेरे से होता नहीं है, तू वहाँ जाके काम करेगी हैं। नॉर्मली इंडियन फूड बनता नहीं है, चाइनीज़ फूड बनाओगी दीदी आप, ऐसा क्यों करते हो? इतनी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। कभी कभी हंसी आ जाती है मुझे आपकी बात सुनकर। और ये बात सच है कि कोई चाइना का होगा तो वो खाना ज़्यादा अच्छा बनाएगा, चाइनीज़ अच्छा बनाएगा। ये उन लोगों की सोच है कि भाई चाइना का है तो चाइना के लोग खाना चाइनीज़ अच्छा बनाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो इंडियन हो, क्या आप इंडियन फूड अच्छा बना सकते हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसान के हाथ के स्वाद की बात होती है। कई इंडियन भी बहुत अच्छे चाइनीज़ फूड बना सकते हैं, और मैं तो कहती हूँ कि इंडियन ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि चाइना वाले पता नहीं क्या डालते भैया, चूहा बिल्ली है ना, उनका ये भी नहीं पता। अभी ना इनके व्लॉग में काफ़ी चीज़ें डिफरेंट दिखने लगी। जैसे कि पहले ये अम्मी को गिफ्ट देती रहती थी, अब अम्मी इनको सूट वगैरह दे रही है। और जो अम्मी है, अम्मी ना हर एक वीडियो में जब भी अम्मी और जो बेटी खाला है वो साथ में आ रही है ना, तो अम्मी ना बेटी खाला की बेइज्जती करने से कोई बाज नहीं आ रही। और देखा होगा कि दोनों का मुंह अजीब सा रहता है। मतलब अम्मी तो वो अम्मी ही नहीं है जो पहले थी, अम्मी तो बदल गई। हाय फ्रेंड्स भी नहीं करती, ऐसा क्या ही कर रही हो अम्मी, क्या हो गया आपको?
कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और इतना ही नहीं, मतलब पहले जो था ना, जिससे हमारी डब्बा है वो हमेशा हमारे फनी जी के साथ में जाया करती थी, जहाँ जाया करती थी, जैसे भाई के घर या कुछ भी है। लेकिन अब फनी जी ना फ्रेम से गायब हो जाता है अक्सर, जब इनके चीज़ फैमिली में कुछ भी होता है ना, ऐसा लग रहा है कि फनी जी अब बस अपने रेस्टोरेंट पे ध्यान दे रहे हैं। हालांकि फनी जी रेस्टोरेंट जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो नहीं पता, लेकिन फनी जी जो है या तो अपने घर में दिखाई दे रहे हैं या फिर व्लॉग के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्या हो गया फनी जी के साथ में जो फैमिली के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं? जब फनी जी की खुद की फैमिली आती है तो फनी जी काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन अब आजकल फनी की जो फनीनेस है वो उनकी फैमिली के साथ में, यानी कि डब्बा की फैमिली के साथ में काफ़ी ज़्यादा अलग सी लग रही है। अब बात करते हैं अम्मी के सूटों की। भाई सूटों का कलेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा है, और इनके घर में जो बेस्ट सूटों का कलेक्शन है ना वो है पीपिका की मम्मी का, जिसकी लोग व्लॉग में भी तारीफ करें, जिनका बर्थडे सेलिब्रेशन की जो है ये लोग कर रहे थे, कोशिश की इन्होंने, कोशिश की, अच्छी कोशिश की, अच्छी बात है। तो वहाँ पर है, मैं तो कहती हूँ पीपिका तुम्हें जो अपना ब्रांड खोलना ना, थोड़ा अपनी अम्मी से एडवाइस ले लेती, मम्मी से एडवाइस ले लेती तो शायद वो थोड़ा बहुत चल जाता। अपने ये जो आपने लेस की दुकान खोली है ना, जी हाँ, इनके जो कलेक्शन है जिसका प्रमोशन तक ये लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब ईद आ रही है, ईद आने वाली है, अब सोचो इनका कलेक्शन कितना बिक सकता था अगर ये जोरों शोरों से उसकी तैयारी करते, जोरों शोरों से प्रमोशन करते। लेकिन पीपिका जी के अलावा कोई इसका प्रमोशन करता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और मतलब जो इनके जनाब है वो तो बिल्कुल इंटरेस्ट पीपिका में दिखाई नहीं रहे ना, इनकी ब्रांड में। ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं ब्रांड ब्रूंड के बच गए हो, 12 बंद होने वाला हो। और जो लोग हैं, लोग तो इनको खरीदना ही नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि भाई ये तो मतलब लेस की दुकान है। ऐसा लग रहा है ना कि जो पीपिका है उन्होंने ना सेम लोगों को टारगेट करते हुए कपड़े बनाए। भाई लेस लेस लेस, हर कपड़े में लेस। आजकल लेस का क्रेज़ नहीं है, आजकल क्रेज़ प्रिंट का भी है, बहुत सारी चीज़ों का है। आप ड्रेसिंग अलग अलग तरीके से करते, लेकिन यहाँ मैडम के कपड़ों में लेस ही लेस चिपका देते हैं हर एक कपड़ों में। और ये अभी नहीं है, ये डब्बा की शादी के टाइम की भी बात है, उस वक्त भी यही चीज़ें हुई थी। मतलब थोड़ा तो सोचना चाहिए। आप अपना सपना, जिसको सपना कहते हो, वो तो एक तो बिना सिर पैर के सपना शुरू कर दिया, कंपनी शुरू कर दी और किया कुछ है नहीं। वैसे तो जो पीपिका जी हैं इन्होंने अपने नीचे एक बोला हुआ है कि अपनी जो माँ का घर है उसको इन्होंने गोडाउन बनाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि माँ का घर इन्होंने खरीदा भी इसलिए है कि भाई ज़्यादा कपड़ा जो है पीपिका का आ गया होगा और वो बिक नहीं रहा होगा, तो माँ का घर में पड़ा हुआ होगा कि चलो भाई हमारा गोडाउन भी बन जाएगा और देखे देखे लोगों को दिखावा भी हो जाएगा कि माँ को घर दिया है तो वो घर खरीद लेते हैं। ऐसा ही लग रहा है अभी इनकी हरकतों को देखते हुए। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ के लिए जो डब्बा है उसके लिए बुरा लगता है। जो व्लॉगिंग का काम था वो डब्बा ने शुरू किया था। डब्बा के आने के लिए बाद में भाभी भी आ गई, भाई भी आ गया। अभी ये हो रहा है कि भाई डब्बा का तो कुछ व्लॉग बनाने के लिए मिल नहीं रहा है, जिसका अपने घर का खर्चा उस पर चल रहा है वो उसको तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि खुद तो वो अक्सर प्रेगनेंसी के चलते लेटी रहती है। भाई ने इनका कंटेंट बंद करवा दिया, आधे बच्चे इधर कर दिया, आधे बच्चे उधर कर दिया, अम्मी से दूर कर दिया। मतलब समझ में नहीं आ रहा। और जो भाई है वो अपने रेगुलर व्लॉगिंग में लगा हुआ है। और मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई डब्बा का जो मेन काम है वो छीनने का भाई प्रयास कर रहे हो। खैर ऐसा लगता तो नहीं, पर हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके जो फेक रिश्ते हैं ना वो अब उसकी पोल खुलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। इनकी वीडियोस में, इनके व्लॉग्स में वे ही खुलती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अब ये लोग इतना ज़्यादा, जितना प्यार लोग पहले करते थे ना, इनके जो ये व्लॉग्स होते थे मगर अक्सर इस टाइम के जब रमज़ान वगैरह चलते थे उस टाइम के व्लॉग इनके काफ़ी ज़्यादा चलते थे, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि ये लोग सब मिलके जो है इफ्तार बोलते हैं, इफ्तार जो भी बोलते हैं उसको क्या करते थे। लेकिन अब क्या लग रहा है कि कोई किधर और मतलब मिल भी रहे हैं तो ऐसा लग रहा है फॉर्मेलिटी के लिए या फिर दिखावे के लिए मिल रहे हैं। तो इसी वजह से लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि मतलब जो ये दिखती थी ना फैमिली पहले, ये अब है नहीं। एक्चुअली में धीरे धीरे असलियत सामने आ रही है इनके रिश्तों की।